प्रभु की असीम कृपा से बांके बिहारी का बांग में प्रति मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण तत्रादव ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों, भक्तिमयी दयामयी करुणामयी माता बहनें, मंचस्थ उपस्थित ब्राह्मण देवता, गुरुजी महाराज एवं संगीत कलाकार, हमारी टूटी फूटी आवाज को आप तक पहुंचाने में सेतु का हेतु साउंड मास्टर तथा हमारे जो सुंदर सुशील स्वभाव के माखन जी मीणा, जो कि कैमरा में हमारी कथा को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। रसूलगढ़ से पधारे हैं हमारे बीच में। संगीत में हमारे साथ देने वाले दिनेश दुबे, जो कि हमारे छोटे अनुज हैं, और पेड़ पे जो साथ दे रहे हैं, संगत कर रहे हैं, अनिकेत जी, जो कि नरसिंहपुर करकवेल से हैं, और ढोलक पे जो साथ दे रहे हैं, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, आपके लाडले चहेते हमारे बड़े भाई देवेंद्र भैया जी। आइए, भगवान की कृपा से आज आप सभी भक्तों के लिए 7 दिनों का संपूर्ण पूर्ण फल प्राप्त होगा। बताया है कि जब तक हम भागवत कथा को श्रवण करते हैं, यदि सुदामा चरित्र का श्रवण नहीं करते तो हमें भागवत श्रवण का फल प्राप्त नहीं होता। तो आज हम सबका ये कार्यक्रम पूर्ण संपन्नता की ओर है। प्रभु की कृपा से भगवान की सन्निधि में, हनुमान जी महाराज की सन्निधि में, ग्राम के सारे देवताओं की सन्निधि में हमारा कार्यक्रम विश्वराम की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। सब लोग बड़े भाव से कीर्तन गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम। गोपियां कहती है भगवान से, क्या कहती है? भाव आप समझ करेंगे, सभी भाव से गाएंगे, कीर्तन करेंगे। बंसी बजाए गयो श्याम, मुझसे लेना मिलाए के। 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 दिल में समाए गयो श्याम, मुझसे लेना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मुझसे लेना मिलाए के। लेना मिलाए के, लेना मिलाए के। लेना मिलाए के, लेना मिलाए के। लेना मिला के श्याम, लेना मिलाए के। लेना मिला के श्याम, लेना मिलाए के। दिल में, अरे दिल में समाए गयो श्याम, मुझसे लेना मिलाए के। दिल में समाए गयो श्याम, मुझसे लेना मिलाए के। दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। बोलिए सभी लोग गाइए, बड़े भाव से गाएंगे। मथुरा से वृंदावन
चुरायो, चैन चुरायो मेरा चैन चुरायो मेरा चैन चुरायो, चैन छलिया चैन चुरायो, हरी निंदिया उड़ाए कयो सा मोसे नैना मिलाए, निंदिया उड़ाए कयो जा मोसे नैना मिलाए के, दिल में समाए कयो सा मोसे नैना मिलाए के, दिल में समाए कयो जा मोसे नैना मिलाए के। हरि बोल। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया, रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया, पकड़ी भैया पकड़ी भैया पकड़ी भैया, रास्ता रोका मोरी पकड़ी भैया। हे प्रभु अरे मटकी जय हो, अरे मटकी गिराए गयो श्याम उसे तेरा मिलाए मटकी गिराए गयो जा उसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो श्याम उसे तेरा मिलाए दिल में समाए गयो जा मुझसे नैना मिलाए के। हरि बोलो माता को धन्य माताओं। लोटा मोरे मुकुट की छटान, लोटा मोरे मुकुट की चटाने, इनके सौंपी इंद्र घटान, इनके सौंपी इंद्र घटाने, इनके सौंपी इंद्र घटान, इंद्र घटान, इनके सौंपी इंद्र घटाने, तीर चलाए गयो सा, अरे तीर चलाए गयो सा मोसे नैना मिलाए, तीरे चलाए गयो जा मुझसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो सा मोसे नैना मिलाए, बंसी बजाए गयो जा मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, अरे बंसी बजाए गयो सा मुझसे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो जा मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो सा मुझसे नैना मिलाए के, दिल में समाए गयो जा मुझसे नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के, मुझसे नैना मिलाए के। मुझसे नैना। बोलो मांगो हरि लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
से जयकारा बोलो। हनुमान जी महाराज के जय हो। सीताराम चंद्र भगवान के जय हो। उमा शंकर भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आप सभी ने कल भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया। मेरे प्रभु की विवाह हो गया, शादी हो गई। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। हम सबके शरीरधारियों के 16 संस्कार होते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ संस्कार होता है विवाह संस्कार। माता बहनों भाइयों, आप लोग आपका ध्यान सीधा रखेंगे, ठीक है ना? हमें किसी को नहीं देखना, हमें तो केवल गोविंद को देखना। तो आप सब लोग 3 घंटा बिल्कुल सीधा देखेंगे, 2-2.5 घंटा बड़े भाव से। चला फ्री कम करेंगे, चुपचाप आते जाएंगे, ठीक से बैठते जाएंगे, ठीक है ना? राधे राधे, और जोर से राधे राधे। कल से नहीं कहाएगा कोई, कल से तो आपको ही बोलना है। तो सारी भर है 2 घंटा, जितना बोलना है तो बोल लो, नहीं आया तो फिर कल से तो स्वतंत्र हो। सही है ना भैया? ये जितने छोटे छोटे लड़के बैठे हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहूँ, आप अपने अपने मोबाइल की जो रिंगटोन, जो घंटी सुनाई देती है, दूसरे को फोन लगाते हैं, जो गानों की रिंगटोन अपने मोबाइल में डाले हैं, वो जो लोग फिल्मी गानों की धुनी डाले हैं, जब लोग फोन लगाते हैं तो हमें फिल्मी गाना सुनाता है। मैं उन सबसे कहूँ, मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, अपने आप को बदलो। गाना सुनने में कल्याण नहीं है। अपनी रिंगटोन को बदल लो और भगवान की रिंगटोन कर लो। दूसरे सामने वाला सुनेगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो भी आपका फोन लगाएगा तो उसका मन प्रसन्न होगा कि नहीं, भैया के मोबाइल में भगवान का भजन बज रहा है। हमारे मोबाइल में भी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप लगाओगे, सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना? मैं सबसे कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, उस अपना मोबाइल बजता है, उसमें भी भगवान की रिंगटोन डालो, धार्मिक विचार रखो और सदा धर्म को पकड़े रहो। किसी भी स्थिति में हमें धार्मिकता को नहीं त्यागना। सब लोग शांति से बैठ करके आज कथा का श्रवण करेंगे। आइए आगे हम बढ़ते हैं। सब अपने अपने मन को एकाग्र कर लें, भगवान के चरणों में लगा लें। भूल जाए कि मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है। यही याद रखें कथा में जब तक बैठे हैं कि मैं गोविंद का हूँ और गोविंद मेरे हैं। इसके अलावा संसार में मैं किसी को नहीं जानता। यदि आपको ये भान रहा कि मेरा बेटा है, बेटी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, तो फिर मन आपका भटकते रहेगा। आप सबने बहुत अच्छे से कथा सुनी है। मैं मेरी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा आप लोगों का स्नेह मुझे इस कहानीवाड़ा में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? तो मैं भी चाहता हूं कि आज आपको संपूर्ण फल प्राप्त प्रदान करवा दूं भगवान से। सारा लाभ आपको प्राप्त हो, वो सदा होता रहे। लेकिन होगा कब? जब आप भी मेरे जैसे सोचेंगे। जो सब लोग बड़े भाव से बैठे और प्रेम से सभी के लिए एक बार और राधे राधे। आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान का विवाह संस्कार हुआ। मेरे प्रभु शादी के बाद क्या करते हैं?
विवाह संस्कार 16 संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना जाता है। हम अकेले से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। भगवान शादी होकर के द्वारका लौटे, पहली दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग गए, बिस्तर छोड़ दिया। हम लोगों की शादी होती तो 2-4 दिन तो हमारे दर्शन नहीं होते। प्रेम से बोलो, कितना फर्क है भगवान में और हम में। परमात्मा का विवाह हुआ, परमात्मा पहले दिन दूसरे दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे, स्नान किया दोनों पति पत्नियों ने। स्नान करके माता रुक्मणी भगवान द्वारकाधीश ने भगवान शंकर का अभिषेक किया। ब्राह्मण देवता को बुलवा के अभिषेक करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। वो दक्षिणा देने के बाद अपनी सुधर्मा नाम की सभा में जाकर के भगवान राजगद्दी पर बैठ गए। मनुष्य को अपनी क्रिया, हमें कभी भी अपने आप में भैया परिवर्तन नहीं करना चाहिए। चाहे हमारा विवाह हुआ हो, शादी हुई हो, कितना भी बड़ा फंक्शन हुआ हो, हमें कभी भी भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हमें संकेत किया है कि मेरी भी शादी हुई है, लेकिन भगवान ने पहली दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगह दोनों पति पत्नी स्नान किया, भगवान शंकर का अभिषेक किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। वो दक्षिणा दे करके अपनी सभा में चले गए। कितने भी व्यस्त हो तुम, कितनी भी व्यस्तता हो, हमें भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सदा भगवान का नाम लेते रहो, कहीं भी हो आप। भगवान ने समय आया, मेरे प्रभु के यहाँ पे एक पुत्र का जन्म हुआ माता रुक्मणी के गर्भ से। कामांशुवांश देवांशो दग्धा प्रागरुद मनुना देहो पतते भूया तमेव प्रतिपद्यता। भगवान श्री कृष्ण ने कि यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गई। भगवान का पुत्र कौन है? राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव कृपा कर आप बताएं कि जो मेरे प्रभु के बेटा बन के आया वो भी क्या कोई देवता है? अब जब सबके पिता भगवान द्वारकाधीश बने हैं तो क्या ये भी कोई देवता जो उनका पुत्र है? कहा ये भी देवता है। एक बार क्या हुआ था, भगवान महादेव समाधि में बैठे थे, तभी तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, जो जिसने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि शिव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। भगवान शिव समाधि में स्थित थे। माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या कर ली थी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान अपनी समाधि नहीं तोड़ रहे थे। तब देवताओं ने कामदेव से कहा कि कामदेव तुम जाकर के भगवान शंकर की समाधि भंग कर दो। कामदेव बोला भैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी मरण निश्चित है। भगवान शंकर की समाधि को तोड़ना भस्म होना है। मैं उनकी समाधि को तोड़ूंगा, वो तीसरा नेत्र खोलेंगे, मुझे जलाकर राख कर देंगे, वो मेरा अंत हो जाएगा। इसलिए आप मुझसे कठोर कर्म क्यों करवा रहे हैं? तब देवराज इंद्र ने कहा देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, पापी तारकासुर के वध के लिए, हे कामदेव जो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए अपना शरीर त्यागते हैं, ऐसे लोगों का प्रकृति सदा धन्यवाद कहती है। सारे देवता ऐसे मनुष्य को सदा प्रणाम करते हैं जो परोपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। परहित लागे तजई जो देही उस संतत संत प्रशंसिते। जो परोपकार के लिए अपना जीवन का त्याग कर देता है, ऐसे भक्त के लिए, ऐसे महात्यागी के लिए संत और महासंत भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हे कामदेव धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। इंद्र बोले। कामदेव ने अपनी पत्नी से पूछा
तो पत्नी ने भी यही कहा कि हे राजा, हे कामदेव, आप मेरे पति हैं, यदि धर्म पे किसी प्रकार का आघात हो रहा है, धर्म पे किसी प्रकार का संकट आया है, तो आप वही करें जिससे धर्म की रक्षा हो। मेरे भाई बहन, मैं आपको प्रार्थना करूं, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो धर्म को यदि आप भ्रष्ट करोगे, धर्म का आप अनादर करोगे, धर्म का आप अपमान करोगे, तो धर्म आपका अपमान कर देगा। धर्म को आप मिटाओगे तो धर्म आपको मिटा देगा। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म को आगे बढ़ाते हैं, धर्म हमें आगे बढ़ाता है। चार भाई हैं ये धर्म। बड़ा है धर्म, मंझला है अर्थ, वो संजला है काम, वो छोटा है मोक्ष। जहां धर्म का सम्मान होता है, जिस घर में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, वहां पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। वो जहां धर्म का अनादर होता है, वहां पर विनाश होता है। धर्म की निंदा करने वाले, ब्राह्मण की निंदा करने वाले, संत की निंदा करने वाले, ये सारे लोग नरकगामी होते हैं। कभी हमें किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करना चाहिए, धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। तो परोपकार एक धर्म है। परोपकार हम सबको करना चाहिए। दूसरे का उपकार, दूसरे को सुख देना, दूसरे को लाभ देना हमारा धर्म है। सभी लोग बोलेंगे परहित धर्म है, सभी चौपाई बोलेंगे, बड़े भाव से बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर ना देखें, नहीं तो आपका मन अटक जाएगा। परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर से धर्म नहीं भाई। बोलिए सब लोग, रामायण की चौपाई सब लोग गाइए। परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर से धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है, वो परपीड़ा सब नहीं अदमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, याद रखना आप लोग। और परपीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। परपीड़ा सब नहीं अदमाई। यदि आपकी वाणी से, कर्म से, मन से, वचन से किसी को पीड़ा पहुंच जाए, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। वो परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि आकाश से मेघ बारिश करते हैं, मेघ अपने लिए नहीं बरसते, पर जन जन कल्याण के लिए बारिश करते हैं। वृक्ष फलते हैं, सारे वृक्ष परोपकार में जाते हैं। सब लोग, दूसरे लोग खाते हैं, वृक्ष तो अपने फलों को नहीं खाता। नदी अपने पानी को नहीं पीती, परोपकार के लिए बहती है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। ऐसे एक श्लोक है नीति शास्त्र में। स्वयं न खादं न फलानि वृक्षा, पिबन्ति नद्या स्वयमेव अम्भा, धाराधरो वर्षति नात्म हेतो, परोपकाराय सतां विभूतया। नदी अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करती, वृक्ष अपने फल को स्वयं ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार से जो महापुरुष रहते हैं, वो सदा दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं। उन्हें पीर सब घरण की तो धन्य धन्य,
कामदेव ने जाके भगवान शंकर की महादेव की समाधि भंग कर दी। महादेव ने कामदेव को जला दिया। वो कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर के पास में जाकर के रोने लगी। देखो रति, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। ध्यान दीजिए आप लोग, कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति का तात्पर्य होता है प्रेम। भगवान ने काम को जला दिया और प्रेम को बचा दिया। समझ रहे ना इस कथा का तात्पर्य? प्रेम तो हो हमारे आपके बीच में, लेकिन काम नहीं होना चाहिए। काम सहित प्रेम विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए प्रेम करो सबसे, लेकिन काम प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। और प्रेम, प्रेमी बनो, कामी मत बनो। आप भगवान से प्रेम करो। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, इसके कारण भगवान शंकर ने प्रेम को, रति को बचा लिया और काम को जला दिया। सभी चौपाई बोलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल भगवान को केवल आपका प्रेम प्यारा, इसके कारण रति को बचाया भगवान ने, काम को जला दिया। रति रोने लगी। रति ने अपने पति का जब मरण देखा तो रति रोने लगी। और रति को रोने को देख करके भगवान शंकर ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में, युद्धवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा हे रति, तब तुम्हारे पति का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा। जब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहा? कृष्ण तनये हुई। सभी बोले चौपाई। आप सब लोग चौपाई बोला, इधर उधर ना देखें। ये बड़ी समस्या लोगों की, इधर उधर देखने की। प्रेम से बोलो। धन्यरी घींच, घींच तो बिल्कुल घूमते ही रहती, मुर्गी बन गई घींच। सब लोग बोलो जम के चौपाई, ठीक है ना? भगवान शंकर क्या कहते हैं? हे रति, मेरा आशीर्वाद अचुत है, तुझे तेरा पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन के जन्मेगा जब तेरे पति की तुझे प्राप्ति। सब लोग बोलोगे प्रभाव से। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन तनय हुई है पति तोरा, वो वचन अन्न था कोई नहीं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे
पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। द्वारका में चारों तरफ आनंद ही आनंद था। दुल्हन की तरह द्वारका चमचमा रही थी। लेकिन याद रखना, यदि भगवान भी इस मनुष्य शरीर में आए हैं, मेरे गोविंद को भी इस शरीर में दुख भोगना पड़े हैं। दिन जात न एक समान, रे मन दिन जात न एक समान। सुख के पीछे दुख, वो दुख के पीछे सुख आता जाता रहता है। लेकिन जब दुख आता है तो हम लोग घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और सुख आता है तो हम हा हा करके हंसने लगते हैं। नन्हे स्वार्थी मनुष्य, जब तूने सुख को हंस के भोगा तो दुख को भी हंस के भोग। वो पता है मेरी माताओं भाइयों, जब हमें सुख मिलने लगे ना तो सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। जब हमें सुख मिलने लगे कि मेरे पुण्य क्षीण होने लगे। पुण्य का फल सुख होता है, दान का फल सुख होता है, भक्ति का फल सुख होता है। वो जब हमें सुख मिलने लगे तो समझना कि मेरे पुण्य क्षीण होने लगे। वो दूसरे पुण्य चालू कर देना, प्रेम से बोलो। वो जब दुख मिलने लगे तो दुख में दुख पाके आप उदास मत होना, घबराना मत, दुखी मत होना। समझना, प्रसन्न होना कि मेरे पापों की सजा मुझे मिलने लगी। भगवान मेरे पापों को काट रहा है, इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है। दुख पाके कभी घबराना नहीं। ध्यान से सुनो, आप बड़ा आनंद आएगा। दुख पाके कभी घबराना नहीं, सुख पाक कभी इतराना नहीं। सुख मां पतितम से प्यम, दुख मां पतितम तथा। चक्रवर्ते परिवर्तनते वर्तयंती विवक्षणा। शास्त्र कहता है सुख और दुख एक रथ में लगे दो पहिए हैं, वो तो दोनों चलते हैं। जब कांटा सुख पे आता तो मनुष्य हंसता है, वो जब दुख पे कांटा चलने लगता है ना तब रोने लगता है। अरे दुख भी तेरा है प्रभु, भगवान से क्या कहो बताए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हे गोविंद, कांटे भी तेरे हैं, फूल भी तेरे हैं, तो मैं किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं, सब तो तेरे हैं। मानो तो सब तेरे हैं, तूने ही सारी संसार को बनाया है। इसलिए हम सबको जब भगवान कहते हैं, मेरे गोविंद क्या कहते हैं, दुख में भी दुख भी भगवान का बनाया है, वो सुख भी भगवान का बनाया है, कांटे भी उसी ने बनाए, फूल भी उसी ने बनाए। तो आपको फूल ही फूल मिलेंगे तो आप फूले फूले रहोगे। कभी कभी भगवान कांटे दे देता है जिससे तू मुझे भूले ना, मेरी याद करता रहे, ठीक है ना। तो जब कांटे दे तो कह देना कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, क्योंकि कांटे भी तूने बनाए और फूल भी तूने बनाए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह है। भगवान की मर्जी में मर्जी रखो और कह दो प्रभु आप क्या है, दुख आता ना तो हम लोग घबराते हैं। अरे ये याद रखना चाहिए कि झूला जितने पीछे जाता है, जब झूला पीछे जाता है तो लोग घबराते हैं, ऐसा ना हो ज्यादा पीछे चला जाओ पलटदार। झूला झूला है आपने वृक्ष पे डाल के, झूला की नहीं, पीछे जाते तो लोग डरते हैं, ऐसा ना हो ज्यादा जाको पलट जाओ न गिर जाओ। घबराना मत, जितना झूला पीछे जाएगा उतना झूला आगे भी जाएगा। यदि आज आपका झूला पिछड़ रहा है तो मेरी बात को विश्वास रखना, आपका 4 दिन बाद आगे को भी जाएगा झूला। बस धैर्य मत छोड़ना, बुरे कर्म मत करना, घबराना मत, डरना मत। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी रखना, मेरे प्रभु से सदा मिल के रहना, उनको अपनाते रहना, तो सारे दुख सारे कांटे भी फूल बन जाते हैं, सारे दुख सारे कांटे भी फूल बन जाते हैं। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों,
इसलिए भगवान के जीवन में भी दुख आया। भगवान कहते हैं मुझे तो सब प्रिय है, दुख भी प्रिय है, वो सुख भी प्रिय है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। आप सब लोग एक चौपाई और बोले, बड़े भाव से बोलेंगे, ठीक है ना, बड़े प्रेम से बोलेंगे, गा के सब गाएंगे भैया। रामायण जी चौपाई सबको आती है, सब गाएंगे। क्या कहेंगे? भगवान क्या कहते हैं? शब मम प्रिय शब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, शब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। इसलिए भैया कभी भी सुख पाके कभी इतराना नहीं, दुख पाके कभी घबराना नहीं। जब तुझे दुख मिले तो समझ लेना कि मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, और जब तुझे सुख मिले तो समझ लेना कि मेरे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, मेरे पुण्य मुझे मिल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को दुख हुआ। क्यों हुआ? यदि इस मनुष्य के शरीर में ईश्वर आया है तो उसको भी दुख भोगना पड़ा है प्यारे। भगवान के पुत्र का सम्रासुर ने हरण कर लिया, और भगवान के पुत्र को सम्रासुर आकाश में ले जाकर तलवार से काटने लगा। तब तक देवऋषि नारद की दृष्टि पड़ गई। देवऋषि नारद बोले, नारायण नारायण भैया, अरे सम्रासुर क्या कर रहे हो? तुम्हारा जैसा वीर, तुम्हारे जैसा योद्धा, तुम्हारे जैसे महाबली को एक बालक की हत्या करते शर्म नहीं आ रही? घृणित काम कर रहे हो। आपन पहुंच विचार के अंदर तब करिए दौर, शर्म लगना चाहिए। सम्रासुर नारद जी ने डांट दिया। कैसा कैसा पुरुष है तू, कैसा नर है, कैसा वीर है? मैंने तो ये सुना था कि सम्रासुर इस संसार का अद्वितीय योद्धा है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। तू तो यहाँ इतना नंगपन वाला काम कर रहा है। अच्छे मनुष्य को, जिसको भला, जिसके अंदर जिसका वैभव है, वर्चस्व है, यश है, कीर्ति है, उसे गंदे काम नहीं करना चाहिए। आप सब लोग सुन लो कान खोल के। यदि आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान ने आपको श्रीमान बनाया है, पैसा वाला बनाया है, सुंदर बनाया है, तो सुंदर कर्म करना, गंदे कर्म मत करना, नहीं तो वैल्यू नहीं रहेगी। समझ रहे नहीं आप? जितने नए लड़का बैठे सब लोग सुन ले भैया, गलत काम कभी मत करना बेटा, कभी भी बुरे कर्म मत करना, अच्छे बन के रहना, सदा अच्छे कर्म करना। आज सम्रासुर को डांटा। सम्रासुर बोला, भगवान ये बालक मेरी मौत है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि कृष्ण पुत्र के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। ये कृष्ण का पुत्र है, वही मेरी मौत है। मैं इसे मारना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मौत को मैं मिटा दूंगा, मैं रहने नहीं दूंगा। ना ये बालक रहेगा, ना मैं कभी मरूंगा। इसलिए ये मेरे मौत है, तो मैं इसे आज ही समाप्त कर देता हूं। नारद जी बोले, बेटा तू आज इसे मारेगा, हो सकता है इसी के हाथों से तेरी मृत्यु होना है, इसके रक्त से कोई शक्ति प्रकट हो, तुझे आज ही मार दे। अरे कब ये बड़ा होगा, कब तुझे मारेगा? बड़ा होके, यदि बड़ा होने के बाद ये तुझे मारेगा या तू इसे मारेगा तो लोग तुझे वीर कहेंगे, और बचपन में तू इसे मार देगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तू निंदा का पात्र बनेगा। सम्रासुर बोला, सत्य कहते हो बाबा, लेकिन ये मेरी मौत है। देखो संसार में आपसे पूछे सत्य क्या है,
कोई आपसे प्रश्न कर सकता है मेरी माता और बहनों भाइयों की सत्य क्या है, तो आप क्या बताओगे सत्य क्या है? और कहा सत्य क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई तुमसे पूछे कि सत्य क्या है तो आप बता देना, एक मौत और एक राम। मौत सत्य है, मृत्यु सत्य है और राम सत्य है। मौत को तो सब जानते हैं कि मैं जन्मा हूं तो मरूंगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन राम को नहीं जानते। राम को कब जानते हैं लोग? ध्यान दीजिए, राम को कब जानते हैं? राम को जानते हैं कब? जब मुर्दा को जलाने ले जाते, तब क्या कहते हैं? अंत में मुंह लटका के चलते हैं सब नीचे नीचे खींच करके, वो कहते हैं राम नाम। क्या कहते हैं? हाँ, मुंह लटका लटका राम नाम। हाँ। अंत में कहते समय कि राम नाम ही सत्य है, ये शरीर सत्य नहीं है, इसकी ये गति होती जल गया, भुन गया, राख बन गया। सब जानते हैं कि अंतिम सत्य राम है, तो इस राम को हम पीछे क्यों बोलते? मरने के बाद गलत बोलते हैं लोग, मरने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब लोग मरते हैं तो लोग चिल्लर फेंकते हैं, मखाने फेंकते हैं, वो फूल फेंकते हैं ऊपर, उस आदमी के ऊपर जो मरा है। ये चिल्लर, फूल और मखाने क्यों फेंके जाते हैं? आपने कुछ दिमाग लगाया क्या? ऐसी शौक शौक में करते हैं, लगाया कि नहीं दिमाग? मखाने इसलिए फेंका जाता है कि सब परिवार को फूला फूला छोड़ गया है, सब भर भर के गया है, परिवार को हरा भरा करके गया, फूला फूला करके गया, इसके कारण मखाने फेंके जाते हैं। फूल इसलिए कि फूल श्रद्धांजलि है, फूल से श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन सिक्का क्यों फेंकते हैं? सिक्का क्यों फेंकते हैं? सिक्का इसलिए फेंकते हैं कि ले पूरे जीवन भर कमाया, अब ले जाए 1 रुपये, ले तो जाए 1, उठा क्यों नहीं उठाता? लेकिन वो क्या उठाएगा? वो तो पड़ा है। लोग नाक में रुई उड़ देते। 1 ले जा, जब जाना तुझे 1 तो ले जा, जीवन भर कमाया तूने, कुछ तो ले जा। वो करता है, कुछ नहीं चाहिए भैया मुझे, केवल राम राम। इसलिए प्यारे, राम को जानो, राम को आगे भजो, बाद में नहीं। बाद में कुछ नहीं, मतलब बाद में कुछ कर लेना फिर तो गए नरक में। इसलिए राम को पहले भजा जाता है। सिक्का इसलिए फेंके जाते हैं कि दुनिया में कोई खरबों रुपया कमा ले, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकता। प्यारे, आपके साथ वही जाएगा जो आप करके मरोगे। जो दान, जो पुण्य, जो यज्ञ, जो भजन, जो कीर्तन करोगे, वही आपका अपना है। जो मरने के बाद आपके साथ में जाए वो आपका अपना है। वो मरने के बाद जो यही रह जाए वो एक सपना है। ऐसे के सामान, ऐसे के सामान एक दिन पड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। ऐसे के सामान एक दिन पड़े रह जाएंगे, वो यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। जमीन जायदाद माल खजाना कुछ साथ जाएगा नहीं। ताक में पड़े सोने के कड़े रह जाएंगे। यदि तूने तेरे जीवन में नेक कमाई ना करी तो बादशाहों के यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। ऐसे के सामान जो यश करते ना,
महाराज मेरे तो बड़े ऐस हैं। ऐस करते हैं लोग, ऐस कहते हैं गुरुजी ऐस से जीना चाहिए, ऐस से जीना चाहिए। ऐस के सामान एक दिन पड़े रह जाएंगे यार, मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग समझ जाएं तो अच्छी बात है, कुछ साथ नहीं जाएगा, धन दौलत माल खजाना सब यही रह जाता है। इसलिए हमारे साथ जो जाए वो हमें ज्यादा करना है, जो यही रह जाए उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। जैसा आया है वैसा जाएगा, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। केवल 2 गज कफन का टुकड़ा मिलेगा। तूने बहुत कीमती कीमती कपड़े पहने, 1000, 2-2, 3-3 हजार का एक एक सूट पहना, लेकिन लास्ट में तेरे बेटे कपड़ा लेने जाएंगे तो सबसे घटिया कपड़ा लेके आएंगे। प्रेम से बोलो, कहेंगे भैया वो तो कफन देना दे दे, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, उसमें रख के ले जाएंगे, उल्टी सीधी लकड़ियां पटकेंगे और ढंग से भी नहीं जलाएंगे, वो होली कैसा भूल के तुझे आ जाएंगे। इसलिए याद रखना, और ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले ही मर के जाओगे या कोई अकेला पर्सनल अपार्टमेंट लेके मरा है। प्रेम से बोलो, अपार्टमेंट नहीं मिलता मरने का। हम ऐसा नहीं है कि अकेले, कैसे कैसे लोग मर के भगवान के पास पहुंचते हैं। कोई कामदास होगा, कोई दामदास होगा, केवल वही तरेगा जो रामदास होगा, केवल वही तरेगा जो रामदास होगा। इसलिए भैया हमें जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मरने से डरो मत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर, एक को जंजीर से बांध के घसीट के लात मार के ले जाया। चल 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 यारो, घर कमाई नेक ना की, यदि संसार में आए हो तो आपने नेक कमाई नहीं करी तो याद रखना फिर ये दुनिया आपके काम आएगी नहीं, कोई नहीं आएगा वहां, हाथ लगाने नहीं जाएगा वहां। तुझे सब एक सिम जैसा कारक रहता है, उसको फंसा देंगे, वो सारे कर्म तुझे दिखा देंगे कि तूने ये किया, ये बचपन में किया, ये जवानी में किया, ये बुढ़ापे में किया। और शंबरासुर ने नारद जी के कहने पर उस बालक को समुद्र में फेंक दिया, भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। मछली निकली जम्हाई लेने के लिए, मछली के मुंह में वो बालक पड़ा, जाको राकर साइयां मार सके, भगवान ने उसकी रक्षा की। यहाँ माता रुक्मणी रो रही है, बहुत विलाप कर रही है, भगवान की सारी रानियां, सारे सेवक, सारी द्वारका के पुरवासी भी, हमारे राजा का बेटा का हरण हो गया, मेरे प्रभु भी बड़ी चिंता में बैठे। भगवान जानते सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं उनमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के बनाए हैं। जिसके भाग्य में जो होता है वो तो उसको भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता है। और इस प्रकार से भगवान का बेटा मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरों ने पकड़ा, मछुआरों ने ले जाकर मछली को मार्केट में बेच दिया। और मार्केट में शंबरासुर के रसोइये ने आकर के उस मछली को खरीद लिया। और जब मछली को शंबरासुर की रसोई में काटा तो एक दिव्य बालक निकला। दासी लेकर शंबरासुर के पास गई, महाराज मछली के पेट से ये बालक निकला है,
सम्रासुर भगवान की माया भूल गया इस बालक को, ये याद नहीं रहा इसको कि मैंने समुद्र में फेंका था कि कोई बालक तो नहीं, और मौत घूम फिर कर वहीं पहुंच गई। मौत कभी नहीं टलती, याद रखना, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकती। अंत में सम्रासुर बोला, बेटा हे मायावती, तेरे पास कोई संतान नहीं है, भगवान ने तेरे लिए ये बेटा दिया है, तू ही आज से इसका पालन कर, तेरा ही बेटा है। मायावती ने उस बेटा को बड़ी सुंदरता से सजाया संभाला, धीरे धीरे करके वो बेटा बड़ा हो गया। वो मायावती बहुत ही अनेक मायावी विद्याओं की स्वामी है, उसने सारी विद्याएं प्रद्युम्न के लिए सिखा दी। वो प्रद्युम्न जैसा बेटा काल चक्र को बढ़ा करके नौजवान हो गया। एक दिन नदी घीरे न काले लो साकाटे रूढ़यो बना, जब ये युवावस्था में हो गया प्रद्युम्न, तो बड़ा सुंदर लगता है, भगवान के जैसे लगता है बिल्कुल। तो एक दिन इसकी पत्नी को ये ऐसे, इसकी माँ को ये ऐसे देख रहा है जैसे आप पति अपनी पत्नी को देखता है। प्रेम से बोलो। पालने वाली माँ को, जिसने इसका पालन किया, उस माँ को ऐसे देख रहा है प्रेम की दृष्टि से जैसे एक पति अपनी पत्नी को देखता है। अचानक एक दिन देवऋषि नारद आ गए भगवान के बेटा को देखने के लिए। तो देवऋषि नारद से मायावती ने पूछा कि मातृभाव व्यतिक्रमो वर्तते कामनी यथा। हे बाबा, मैंने इसे पाला है, मैं इसकी माँ के समान हूँ, लेकिन ये बालक मुझे ऐसे क्यों देखता है जैसे मैं इसकी पत्नी हूँ। प्रेम से बोलो। तो देवऋषि नारद ने कहा, देवी, भगवान नारायण सुतः शंबरेण हृतो ग्रहात् अहं वेदिकता पत्नी रतिकामो भवान प्रभु। हे देवी, भगवान नारायण का ये पुत्र है, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का ये पुत्र है, और तुम्हारा अवतार मायावती, तुम्हारा अवतार तुम रति का अवतार हो। वो ये तुम्हारा पति कामदेव है जो शंकर जी ने जलाकर भस्म कर दिया था। आज उसका जन्म हो गया, भगवान की कृपा, वो बचपन से तुम्हारे पास रहा, आज नौजवान हो गया, वो अपनी पत्नी को पहचान गया, इसके कारण वो तुम्हें पत्नी के जैसे देखता है। तुम इसकी पत्नी हो देवी, तुम्हारा पुनर्जन्म है ये। तब इस बात का पता चला। वो जाकर के भगवान ने की कृपा से प्रद्युम्न ने सम्रासुर के राज में जाकर के, सम्रासुर का एक विजय स्तंभ था। ब्रह्मा जी ने कहा था जिसके एक बाण मारने से तेरा ये विजय स्तंभ टूट जाए तो समझ लेना वो युद्ध तेरा वध करेगा। और प्रद्युम्न गया, प्रद्युम्न ने जाकर के जैसे ही उस विजय स्तंभ में बाण मारा कि तत्काल वो विजय स्तंभ ध्वस्त हो गया। सम्रासुर घबरा गया कि ये कौन योद्धा जिसने इस विजय स्तंभ को तोड़ा। सम्रासुर सारी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने कहा, प्रद्युम्न बोला, अरे सम्रासुर, तू इन निरपराध सैनिकों को क्यों मरवाना चाहता है? लड़ाई मेरे और तेरे बीच में है, इसलिए तूर में दोनों ही लड़ते हैं। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। उस संग्राम होते होते प्रद्युम्न घायल हो गया, भगवान का पुत्र, बहुत मायावी था, बहुत शक्तिशाली था सम्रासुर। प्रद्युम्न घायल हो गया। अनेक तरह से घायल हो जाने के कारण प्रद्युम्न को बहुत पीड़ा हुई। देवऋषि नारद द्वारका पहुंचे, द्वारकाधीश से जाके कहा, प्रभु आपको दया नहीं आ रही, आपका बेटा इतने बड़े शक्तिशाली राक्षस से युद्ध कर रहा है और आप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। अरे आप सहायता करने क्यों नहीं जाते? तो मेरे भगवान ने कहा, नारद, ये प्रद्युम्न की अकेली लड़ाई है, ये उसका जो खून बह रहा है मैं देख रहा हूँ,
एक खून धर्म के लिए बह रहा है, संस्कृति के लिए बह रहा है, संस्कारों के लिए बह रहा है और धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बह रहा है। इसलिए ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा। देव ऋषि नारद धैर्य धारण करो, विजय सदा सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता, सत्य परास्त नहीं हो सकता। सत्य सदा अजय है और सत्य कभी भी नहीं परास्त हो सकता। इसलिए सत्य को हमें सदा पहचानना चाहिए, सत्य को हमें सदा मानना चाहिए। वो सत्य भी एक धर्म है, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य यदि आप नहीं छोड़ोगे, हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री मठी वाले दादाजी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और महाराज जी को यहीं बिठा दें भैया तखत पे। तो भगवान की कृपा है, संतों का पदार्पण। संत दरस्ते पातक तरई। और ऐसे किसी के कार्य में, किसी का कार्य विश्राम में हो, किसी का कार्य पूर्णाहुति की तरफ हो, कोई संत पधार जाए तो वो कार्यक्रम सिद्ध और सफल हो जाता है। आपका कार्यक्रम सफल हुआ संत के पदार्पण से। बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की, संत श्रोमणी मठी वाले दादाजी महाराज की। आज महाराज जी ने हम सबको अनुग्रहित किया। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। तो मैं आपसे बोल रहा था कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य रहेगा ना, आपका सब कुछ छिन जाए। यदि आपके अंदर सत्य है तो सत्य आपका कभी नष्ट नहीं होगा, याद रखना। सत्य ना छोड़े सूरमा, सत्य छोड़ पथ जाए। उस सत्य की बांधी लक्ष्मी पुनः मिलेगी आए। प्रद्युम्न ने सत्य के लिए धर्म युद्ध किया। युद्ध में भगवान ने देखा कि लहू लोहान भगवान का पुत्र हो गया, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने परवाह नहीं की। अंत में प्रद्युम्न ने शंबासुर का वध किया। वो वध करने के बाद प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका के लिए आए। द्वारका में द्वारकाधीश ने सारी द्वारका को सजवाया आज अपने पुत्र के आने की खुशी में। माता रुक्मिणी को नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा जिसको शंबरासुर उठा के ले गया था, वो बेटा आज लौट के आ रहा है। किसी को कुछ ना बताओ और उसको उपहार दे दो तो उसको क्या बोलते हैं भैया? क्यों भैया? किसी को आपने कुछ नहीं बताया और उसको कुछ उपहार दे दो तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हो आप कुछ सरप्राइज। वाह, ऐसे ही भगवान ने किया। रुक्मिणी जी को बिल्कुल नहीं बताया, हाँ बिल्कुल भी नहीं बताया कि कोई आ रहा है। सारी द्वारका को सजवा दिया, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। और प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका में आए। अचानक भगवान ने सांस ले जाकर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगाया। हृदय से लगाने के बाद माता रुक्मिणी के सामने जाके खड़ा कर दिया कि देवी देखो कौन आया है, कौन आया है। माता रुक्मिणी ने जब अपने बेटा को, जो कई वर्षों पहले हरण हो गया था, उस बेटा को देखते ही माँ की आत्मा ने पहचान लिया। और माँ की स्नेह की, आत्मा की स्नेह का स्नेह उमड़ गया और माता ने अपने पुत्र को दौड़ करके हृदय से लगा लिया। बेटा प्रद्युम्न, तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे? बेटा पता है मैं ऐसी तड़पी हूँ तुम्हारे वियोग में, जैसा एक गौ माता का बछड़ा जन्म लेता है। उस गौ माता के बछड़े को गौ माता से दूर कर दो तो वो गौ माता कैसे तड़पती है, ऐसा मैं तड़पती रही बेटा। अब मुझे छोड़ के तू कहीं मत जाना बेटा। देखो भैया, माँ के ऊपर कभी अत्याचार मत करना। आप सबको बेटा बैठे हो, माँ के ऊपर हमको किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए।
माँ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, माँ का सदा सम्मान करो। माँ ही आपकी गुरु है। यदि माँ नहीं होती तो हम लोग भी आज संसार में नहीं होते। वही माँ की कृपा से हम लोग इस संसार में आए हैं। इसलिए भैया माँ का कभी दिल मत दुखाना। माता पिता और गुरु, यदि इनकी कृपा हम पर है तो हम सब कुछ कर सकते। माँ अपने बेटा के लिए क्या नहीं करती। माँ के अनगिनत एहसान हैं। इसलिए कभी अपनी माँ को दर्द मत देना, कष्ट मत देना, दुख मत देना। हर पुत्र का कर्तव्य है। माँ ने 9 महीना तक तुम्हें पेट में धारण किया और अपार कष्ट भोगा, अपार दुख भोगा। और उस माँ का जब बेटा जन्मता है तो उस माँ को असहनीय वेदना होती है। और वो माँ जब बेटा जन्म जाता है, वो बेटा की रोने की आवाज सुनती है और नाक पर लोग जाकर के कान में कह देते हैं कि बेटा हुआ है, तो सारे दर्द को भूल जाती है। वो अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगा लेती है। और जब हम लोग बताइए, हम लोग उसी माँ को तिरस्कार करते हैं, उसी माँ का अपमान करते हैं जिसने तुझे स्वयं गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, स्वयं भूखी रही, कई दिन भूखी रही लेकिन तुझे जरूर खिलाया। ऐसी माँ का अपमान कभी मत करना। और माँ ईश्वर का वरदान है, माँ ईश्वर का उपहार है। माता पिता अपने संतान के लिए जीवन बलिदान कर देते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। तो मैं आज सभी बेटा से, सभी बेटियों से, सभी बहुओं से प्रार्थना करूं कि अपनी अपनी माँ को कष्ट मत देना, कष्ट मत देना। मैं सभी बहुओं से प्रार्थना करता हूं। कुछ बहुएं कहती हैं कि सास, हमारी सास हमें सांस नहीं लेने देती। प्रेम से बोलो। तो लोगों ने पूछा, बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें सांस नहीं लेने देती तो तुम मरी क्यों नहीं? तो उसने जवाब दिया कि महाराज मरने वाली सांस थोड़ी का और की चैन नहीं लेने देती। प्रेम से बोलो। चैन की सांस नहीं लेने देती, चैन की सांस। सीता जी ने एक सीख सिखाई। लोगों ने सीता जी की सीख ली कि सीता जी वन में क्यों आई, क्योंकि लोगों ने एक सास थी, उनके तो 3-3 सास थी। प्रेम से बोलो भैया। सास और बहू में जो विवाद होता है मेरी माताओं, यदि सास अपनी बहू को बेटी मान ले तो कभी लड़ेगी नहीं, और बहू अपनी सास को मां मान ले तो लड़ाई कभी होगी ही नहीं। लेकिन सास अपनी बहू को बहू मानती है और बहू अपनी सास को सास मानती है। इतनी सी लड़ाई है। हमारी बेटी हमें भोजन नहीं कराती, याद रखना मेरी सास मैयाओं। हमारी बेटी हमें भोजन नहीं कराती, हमें दूसरे की बेटी भोजन कराती है। हमारी बेटी तो किसी और के घर चली जाती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं मेरी सास मैयाओं, आप अपनी अपनी बहू को बेटी माने और आप सारी बहुएं जितनी बेटी हैं वो अपनी सास को मां माने। कभी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, विवाद ना करें। माँ का दिल कभी ना दुखाएं। माता पिता अपने बेटा के लिए सब कुछ देते हैं, और जब वही बेटा बागी हो जाता है, नालायक हो जाता है, धूर्त हो जाता है, तो माता पिता की आत्मा दुखती है। याद रखना, माता पिता की आत्मा जब दुखती है
तो हमारा सर्वस्व बेकार हो जाता है। माता पिता को यदि हम प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम पे देवता भी प्रसन्न नहीं होते। याद रखना, देवता क्या, भूत भी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए मैं सभी बेटों से, सभी पुत्रों से, सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने माता पिता का अनादर ना करें, सम्मान करें। यदि आप चरण नहीं दबा सकते माता पिता के, पैर नहीं पड़ सकते, तो गालियां भी ना दें। ठीक है ना? धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मेरे भैया, ये सत्य है, ये तो सत्य है कि भगवान है। ये तो सत्य है कि भगवान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। राधे राधे। श्री राधे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती के रूप में माँ बाप का उसमें माता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उसमें माता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो आज से जग गए, अपनी संतान में सारे किसके रहे। जन्म देती है जो आज से जग गए, अपनी संतान में सारे किसके रहे। लोरिया होठों पर सपने घूमती नजर, नींदे जो बारे थे हंसते भर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। उस विधाता की पहचान है। इसलिए भैया मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, माता रुक्मिणी इतनी तड़पी अपने पुत्र के लिए, बहुत रोई बेटा को प्राप्त करके। वो बेटा को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा अब तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। बोला हाँ माँ, अब मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान का पूरा परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार मिला। आज मेरे प्रभु के आंखों में प्रसन्नता के आंसू भरे आए। माँ का, पुत्र का हेतु का स्नेह होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ। मैं सब माता पिता से भी निवेदन करूं, आपके जब बेटा योग्य हो जाए, बड़े हो जाए, तो आप भी पक्षपात ना करें, बेईमानी ना करें। सब बेटों को समान दृष्टि से देखें और सबसे प्रेम करें। इस सभी बेटों का, सभी माता पिता का कर्तव्य है, सब सारे पुत्रों से समान प्रेम करें। आज भगवान का परिवार मिला। दूसरा विवाह मेरे प्रभु का, बड़ी सुंदर कथा आती है।
एक सत्राजित नाम का यदवंश यादव हुआ, जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित ने सूर्य उपासना करके, भगवान सूर्य की भक्ति करके सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दी। इस कथा को आप ध्यान से सुनेंगे। इस कथा का जो महत्व जानता है, इस कथा को जो जानता है, ऐसे मनुष्य को गणेश चौथ का चंद्रमा देखने का दोष नहीं लगता। इसलिए बड़े भाव से श्रवण करेंगे भैया। सत्राजित नाम के यादव की तपस्या पे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने इसे एक सेमंतक नाम की मणि दी, जो सुंदर सोने की मुद्राएं रोज प्रदान करती थी सत्राजित के लिए। 8 भर सोना रोज प्रदान करती थी। जब इतना सोना किसी को रोज मिलेगा तो पहले तो इसने अपने महल बनाया, दास दासियां, अनेक प्रकार की संपत्ति इसके पास हो गई भगवान की साधना से। यदि आपको प्रगति करना है, उन्नति करना है, विकास करना है, तो हर मनुष्य को सूर्य भगवान को दिन में 3 बार प्रणाम करना चाहिए। सुबह बाल स्वरूप सूर्य को, दोपहर में युवा स्वरूप सूर्य को, शाम के वृद्धा स्वरूप सूर्य को। सूर्य उपासना करने वाले लोग बड़े जल्दी तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, उपासना करते हैं, विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान को आप नहा करके रोज 1 लोटा जल नियम से लाल चंदन डाल के चढ़ाया करें तांबे के जल के पात्र से। आपके कुंडली में कभी सूर्य दोष नहीं होगा, आपके घर में कभी अंधकार नहीं होगा, कभी आपके घर में क्षति नहीं होगी। सूर्य भगवान को जल सब लोग चढ़ाते हो कि नहीं? सब लोग चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे 2 लोगों ने करे हाथ ऊंचे। यदि नहीं चढ़ाते नए लड़के, तो मैं आप सबसे माता बहनों सबसे कहता हूं कि सूर्य अर्घ्य रोज दिया करे नहा के। नहाने का टाइम फिक्स करो, खाने का टाइम फिक्स करो। 1 लोटा जल, जलधारा से भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। सूर्य अर्घ रोज देना चाहिए हर मनुष्य को। जो मनुष्य सूर्य अर्घ नहीं देता वो भोजन करने लगता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान सूर्य रुष्ट हो जाते हैं कि धिक्कार तेरे जीवन में तू 1 लोटा जल भर के मुझे नहीं चढ़ा पाया, प्रणाम नहीं कर पाया। लोग कहते भगवान कहाँ है? भगवान नहीं है तो और क्या है? इतने मूर्ख पड़े हैं, कहते भगवान कहाँ है महाराज, कौन न देखा और ये क्या है? ये भगवान नहीं है तो और क्या? सूर्य नारायण है, साक्षात ब्रह्मांड के देवता है। एक दिन उदय ना होना तो पता चल जाएगा। प्रेम से बोलो। और सूर्य भगवान से हमें कर्म के प्रति निष्ठा लेना चाहिए, कर्म की शिक्षा लेना चाहिए। सूर्य भगवान अपने कर्म में इतने पक्के हैं कि चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, जो टाइम पंचांग में लिखा उसी टाइम पर उदय हो, 1 मिनट लेट नहीं होते। हम लोग तो 2-2, 4-4 घंटा लेट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो। इसी के कारण हम पीछे हैं। जिसने समय की कदर नहीं करी वो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखना, जो व्यर्थ में चौराहों पर बैठ करके समय खोता है, गंवार लोगों के साथ में बैठ करके गप्पे मारता है, इस चौराहे उस चौराहे जाकर के बैठे 4-4, 5-5 फालतू बातें करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कोई विकास नहीं करता। वैसे कहानीवाड़ा हम लोग फालतू नहीं बैठते है ना। प्रेम से बोलो। बैठते हैं भैया, बैठते तो नहीं टिप्पणियों पे, वो टिप्पणी बना देते हैं। जन्म तेरा वाता न बीत गयो, रे तूने कभू न कृष्ण कहो। व्यर्थ में 1 मिनट नहीं बैठ, तेरा हमारा बीतना चाहिए। आपने चूहा को देखा है? चूहा कभी बैठता है? आपने देखा चूहा को? चूहा को आपने कभी देखा है? चूहा कभी बैठता है? नहीं बैठता, चलती रहता। काम नहीं होगा तो कोई भी चिंदी उठा लेगा, चिंदी को गूंथते रहेगा, लेकिन बैठेगा नहीं, फालतू नहीं रहेगा। क्रियमाण रहता है हर कोई क्रियमाण, क्योंकि गणेश जी का वाहन है ना। गणेश जी बुद्धि के दाता है। चूहा कहता है कि मेरे भाई क्रियमाण रहे, कुछ ना कुछ करते रहे तो तेरा काम जल्दी निपट जाएगा। प्रेम से बोलो।
लेकिन नहीं महाराज, तैयार हो गए, तेल फूले लगाया और स्मार्ट बन के चौराहे पे खड़े हो गए। धन्य रे मनुष्य, ये तेरा समय, जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, याद रखना। फालतू लोग स्टैंड पे बैठते हैं, चौराहों पे बैठते हैं, होटलों पे बैठते हैं, ऐसे लोगों के लिए धिक्कार है। घर का काम करते नहीं बन रहा, चौराहे पे बैठते बन रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, अपना समय व्यर्थ में ना बिताएं, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता हमें। इसलिए क्रियमाण रहो। सूर्य भगवान की कर्म की निष्ठा देखो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं और 1 मिनट लेट भी नहीं होते, उदित हो जाते हैं। आप सबसे मैं प्रार्थना करूं, आज की कथा का मेरा संदेश है, यहाँ जितनी भी माता बहनें, जितने बालक वृद्ध सियाने नौजवान बैठे हैं, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को रोज चढ़ाएंगे। एक प्रयोग बताऊं आपको, यदि पैसा वाला बनना हो तो प्रेम से बोलो, बता मैं, पैसा यदि आपको ज्यादा जोड़ना हो तो, कमाना हो तो, प्रयोग है नहा करके सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में लाल चंदन डाल के जल में और अर्घ देना। अर्घ दे करके तुलसी पे थोड़ा सा जल चढ़ाना, वो तुलसी मैया को हाथ लगा लगा करके ऐसे करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे कर करके 7 बार आप पैर पड़ना। आपका पर्स आपकी लाकर आपकी गोदरेज कभी खाली नहीं रहेगी। अरे कुछ तो बोलो, करोगे ना? हाँ। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हैं, नाय माय भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताता हूँ प्रयोग, सुन लो कुंवारे लड़के, प्रेम से बोलो, सावधाना होती। यदि जिस बच्चे की शादी नहीं होती, वो बच्चा, वो बच्ची जिसके शादी में विघ्न आते हैं, कहीं संबंध फिक्स नहीं होता, जहां संबंध मराता वहां मिलान नहीं मिलता, ऐसे लड़का लड़की के लिए नहाने से पहले 1 चुटकी हल्दी डाल के पानी में नहाना चाहिए। नहा के भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के सूर्य अर्घ दे और बची हुई हल्दी को लोटा में तिलक लगा लो, उसका शीघ्र संबंध हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, सूर्य भगवान का एक प्रयोग है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ऐसे बोलने के लिए थोड़ी कहा, जोर से बोलो राधे राधे। सत्राजित ने बहुत संपत्ति जोड़ी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को पहन करके जंगल में गया। जंगल में शेर ने इसके भाई को मार दिया, मणि का हरण हो गया, शेर को भी किसी ने मार दिया। जब भाई शाम के घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे नगर में भाई को खुजवाया, कोई पता नहीं चला। जंगल में जब ढूंढने के लिए सैनिक गए तो पता चला कि इसका भाई मरा पड़ा था। अपने भाई के मर जाने के शोक में बहुत दुखी हो गया सत्राजित नाम का यादव। सत्राजित ने अपने भाई की अंत्येष्टि कर्म किया। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद सत्राजित बोला, मेरे भाई को मारने वाला कोई और नहीं है। द्वारकाधीश कृष्ण ने मुझसे मणि को मांगा था, मैंने मणि नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई की हत्या करा के मणि को चुरा लिया। एक कलंक भगवान के ऊपर लगा दिया चोरी का। याद रखना, काजल तो हम सुबह लगाते हैं, शाम में छूट जाता है, लेकिन कलंक जीवन में एक बार लग जाए, कलंक जब तक आपका नाम रहेगा, जब तक वो कलंक आपके साथ में जीवित रहेगा। काजल से काली कलंक होती है, इसलिए दामन में कभी कलंक ना लग पाए जीवन में। कभी ऐसा काम मत करना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि जिससे आपके चरित्र पे कलंक लग जाए, इसके कारण लोग आपसे घृणा करने लगे। अपने नाम में कभी कलंक नहीं लगने देना। नाम ऐसा कमाना कि लोग इज्जत से तुम्हारा नाम लें, क्योंकि कमाने के लिए है नाम, पैसा नहीं है कमाने के लिए। किसी संत ने कहा कि कमाना है तो नाम कमा,
कमाना है तो नाम कमा, पाप क्यों कमाता है? वो लगाना है तो बाग लगा, आग क्यों लगाता है? किसी के जीवन में आग मत लगाओ, नाम कमाओ। कमाने के लिए है नाम, लेने के लिए है ज्ञान, देने के लिए है दान, दिखाने के लिए है दया, रखने के लिए है इज्जत, ठीक है ना? त्यागने के लिए है क्रोध। इज्जत को रखो, शरीर मत दिखाओ। ये सारी गीता सार की बात है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, भगवान के ऊपर कलंक लग गया, मेरे प्रभु कलंक को छुटाने के लिए भगवान द्वारकाधीश राजा अधिराज द्वारकाधीश को जब पता चला कि मेरे प्रजा के एक नागरिक ने मुझ पर चोरी का कलंक लगाया है, जीवन में दो काम कभी मत करना, चोरी और एक बदमाशी। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता। चोरी चाहे आप माचिस की करो, माचिस 1 रुपया की माचिस, वो चाहे आप 1 करोड़ की करो, सजा एक मिलेगी। प्रेम से बोलो, चोरी तो चोरी है। दो काम ना करे मनुष्य, एक चोरी और एक बदमाशी, उसका जीवन सुंदर सफल हो जाएगा प्यारे, कभी वो मात नहीं खा सकता। भगवान अपने कलंक को धोने के लिए जंगल में गए। वो जंगल में गए तो देखा जहां पे शेर के भाई मरा था, उसके सबके पास में शेर के पंजों के निशान थे। भगवान ने सैनिकों से कहा कि जिसने शेर ने इसके भाई को मारा, शेर के पंजों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो आगे शेर मरा पड़ा। शेर को किसी और ने मार दिया, उस शेर के यहां से किसी जीव के पंजों के निशान थे। उनको देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो एक भयंकर गुफा के सामने जाकर के वो चरण चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। और जब चरण चिन्ह समाप्त हो गए, भगवान अंदर गए तो देखा एक सुंदर कन्या उस मणि को अपने हाथ में लेके खेल रही है। वो मणि के प्रकाश से सारी गुफा प्रकाशित हो रही है। ये देख करके भगवान ने विचार किया कि अरे ये कन्या कौन है जिसके पास ये मणि है? कन्या से मणि मांगी मेरे प्रभु ने। कन्या चीख पड़ी, पिताश्री देखो ये मुझसे कोई मणि मांग रहा है। तब वहां से जामवंत जी महाराज आए, और जामवंत जी की ये बेटी है जामवती जिसका नाम है। भगवान ने विचार किया, अरे भैया तुम कौन हो? भगवान ने पूछा तो जामवंत जी बोले मेरा नाम जामवंत है। कहा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए मेरी आज्ञा के बगैर? तो भगवान ने कहा श्रीमान जी मैं द्वारका का राजा द्वारकाधीश कृष्ण हूँ। आपके पास एक मणि है, मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगा है। मैं कलंक को धोना चाहता हूँ, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत जी बोले भैया मणि मुझे युद्ध करने से प्राप्त हुई है, मणि को मैंने युद्ध करने से प्राप्त की है। यदि तुम्हें मणि लेना है तो मुझसे युद्ध कर लो, युद्ध में मुझे परास्त कर दो, मैं मणि तुम्हें दे दूंगा। भगवान ने कहा आप वृद्ध हैं, मैं वृद्धों से युद्ध नहीं करता। तो भैया वृद्ध जरूर हूं, लेकिन आज भी मुझे संसार में कोई परास्त नहीं। युद्ध हो गया दोनों में, का कैसा युद्ध करोगे? तो जामवंत जी बोले तुम युद्धम करिष्यामि, हम द्वंद्व युद्ध करेंगे हाथों से, कुश्ती। भगवान ने कहा ठीक है। और दोनों में द्वंद्व युद्ध हो गया। हफ्ते बीत गए, 27 दिन 27 रात हो गए युद्ध चलते चलते। जामवंत जी ने दोनों हाथों का मुष्टिक बनाया, भगवान की छाती पे जब मारा तो मेरे प्रभु 2 कदम पीछे हट गए, बोले वाह दादा, धन्य हो दादा, धन्य है तुम्हारी शक्ति, धन्य है तुम्हारे पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज ही तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुमने मुझे लौटा दिया। भक्त भगवान की लड़ाई हो रही है। भगवान ने उठाकर जामवंत जी को पटक दिया। प्रेम से बोलो,
उठा के पटक के वो मेरे प्रभु छाती पे चढ़ के वो जो एक मुष्टिक मारी सीना पे, जामवंत जी की सारी हड्डियां चड़मड़ा गई। प्रेम से बोलो। वो जामवंत जी का बल छीन हो गया। जामवंत जी बोले पहचान गया। क्या पहचान गया? पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे राम हैं। कहा कि सही में पहचान गया जामवंत जी। कहा प्रभु जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजासहो विष्णु पुराण विष्णु प्रभ महेश्वरम। हे भगवान, आप ही विष्णु हैं, आप ही परम पुरुष प्रधान राम हैं। मैं आपके बल को जान गया, आपके सामर्थ्य को जान गया। संसार में, पृथ्वी में आज भी कोई ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो मुझे परास्त कर दे, लेकिन आज मैं आपके सामर्थ्य को पहचान गया। भगवान ने कहा पहचान गए तो ठीक है, फिर अब काय का युद्ध कल, लेकिन आपने ये रूप कैसा बना के रखा है? तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए, और वृंदावन में मेरे बांके बिहारी जब तुलसीदास जी के लिए, मेरे बांके बिहारी तुलसीदास जी के लिए दर्शन देने आए गोपियों के साथ में, और तुलसीदास जी ने बांके बिहारी से एक ही बात की कि आप मेरे राम हैं, तो मुझे राम रूप में दर्शन दो। एक कैसा भेष बना के रखा, कित मोरनी कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, ओ तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो। मेरे बांके बिहारी तत्काल गोपियां त्रस्त हो गई और धनुष बाण लेके राम रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान। राम और कृष्ण में बिल्कुल भी अंतर नहीं है भैया। जो लोग अंतर समझते हैं वो मूर्ख हैं, उन्होंने बोध नहीं किया। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें से, एक एक नयन गंभीर है, एक एक चपल विशेष। जामवंत जी को राम रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जामवंत जी बोले, जामवंत जी ने साष्टांग प्रणाम किया, और जामवंत जी बोले प्रभु जब आप आ ही गए तो मेरी ये बेटी है जिसका नाम है जामवती, मेरी बेटी से आप विवाह कर लो, और बेटी से विवाह करने के बाद ये मणि मैं आपको दहेज में दे देता हूँ। प्रेम से बोलो। भक्त तो मैं आपका हूँ, यदि भक्त में प्रगाढ़ता आ जाए, भक्त के साथ साथ में यदि आपका रिश्तेदार बन जाऊं, ये संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। जामवती से विवाह किया, मणि को दहेज में दिया। भगवान ने सत्राजित को जाकर के मणि दी। वो कहने लगे, भगवान ने कहा लो सत्राजित, मैंने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी, तुम्हारी मणि तो जामवंत जी के पास थी। शेर के मुंह से जामवंत जी ने मणि को छीना था। शेर मणि को फल समझ के, मांस का टुकड़ा समझ के ले जा रहा था, उसने जामवंत जी ने शेर का वध कर दिया, वो मणि को छीन लिया। आप चिंता मत करो, ये तुम्हारी मणि तुम ले लो। अब इसने समझा, ये घबरा गया सत्राजित कि द्वारकाधीश ने ये चोरी की नहीं थी, मैंने यहाँ के राजा पे चोरी का कलंक लगा दिया। अब इनसे सत्ता लेकर के मैं जीवित नहीं रह सकता। अरे पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करोगे तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे। सत्राजित ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, आप सर्वशक्तिमान हो। हे द्वारकाधीश, ये मणि भी आप ले लो। वो मणि से भी कहीं अधिक सुंदर मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। आप मेरी सत्यभामा नाम की बेटी से उसका वर्णन करें,
वो मेरे दामाद बनना जब मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। यदि आपने मुझे ससुर नहीं बनाया तो आप मुझे किसी भी केस में जेल में डाल देंगे, अंदर कर देंगे। प्रेम से बोलो हे प्रभु। भगवान बोले ठीक है। सत्यभामा से भगवान बढ़िया दूल्हा बने, तैयार हुए। वो भगवान जब दूल्हा बने तो सारी द्वारका में आनंद ही आनंद। वो भगवान देखो मणि की मणि ले आ, दो शादियां और कर रहा है। प्रेम से बोलो। इतना दिमागदार होना चाहिए मनुष्य को। एक काम को जाओ तो पूरा ये नहीं कि आप पेचकस लेने गए पेचकस लेके चले जाओ। प्रेम से बोलो। उदयपुरा गए हो तो उदयपुरा का सारा काम खत्म करके आना, रोज रोज मत जाना उदयपुरा। लोग रोज उदयपुरा में खड़े रहते हैं, क्या है ऐसा? प्रेम से बोलो। काम हो तो जाओ, और जाओ तो ऐसे जाओ भगवान कृष्ण की तरह कि सारे काम एक तन से निपटा के घर आओ। एक एक काम के लिए मतलब वो हनुमान जी महाराज एक काम करने के लिए जाते थे, कई काम करके लौट के आते थे। हनुमान जी महाराज लंका विजय कब, जब लक्ष्मण जी के शक्ति गली तो हनुमान जी महाराज लंका गए सुकेन वेद को लेने के लिए। अब चाहते तो वेद को उठा कर ले आते, लेकिन हनुमान जी महाराज ने बुद्धि लगाई वहां पे कि यदि मैं इसको ले गया, ये कहने लगा मेरा आला रह गया, मेरी सिरंज रह गई, मेरी ये रह गया, इसलिए सारी क्लिनिक को उठा के रख लो। प्रेम से बोलो। सारी क्लिनिक को, सारी अस्पताल को उठा के ले आए। अब ले क्या मांगेगा यही है। द्रोणागिरी में जाके जब बूटियां समझ में नहीं आई मेरे हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने क्या किया, सारे पहाड़ को ले आके अब तो वो छांटता रहेगा, बीनता रहेगा, टेंशन खत्म। लेने के लिए आने लंका में जब पता लगाने के लिए गए सीता मैया का, तो अनेक प्रकार के काम करके आए। ये होता है मनुष्य। हमें भी ये कथाएं ज्ञान कराती। भगवान बड़े सुंदर तैयार हुए, सारे लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं द्वारकाधीश को। आप लोग भी चलिए भजन के माध्यम से हम भगवान का स्वागत करें। भगवान की दो नई नई शादियां हो रही है। प्रेम से बोलो, सब लोग बोलेंगे। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। कोई रंग बसंती चोला जो पहना दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब
श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। हरि बोल, दोनों हाथों को ऊंचा करके। हे हरि जय हो। हे हो। सांवरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, सावरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के। ओ सांवरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, सावरे के चेहरे पे चंदन लगा के, माथे पे रोली का टीका लगा के, टीका लगा के। कोई आईना जो टीका लगा के आईना जो दिखा दे, गजब हो जाए।